निधि अपनी माँ और अपनी छोटी बहन के साथ रहती थी। घर की बड़ी बेटी होने के नाते सारी जिम्मेदारी उसी के ऊपर थी। ऐसे ही एक रोज वह खाना बना रही थी। अभी उसकी छोटी बहन प्रिया उससे कहती है, क्या दीदी फिर से वही रोज वाला खाना? अब इन सब से मुझे नहीं खाना है सब। मेरा तो पिज्ज़ा खाने का मन है भी। ऐसा कुछ बनाओ ना, तो मेरा भी है। मैंने भी बस फोन में ही देखा है उसके बारे में। अच्छा चल, पहले तू खाना खा ले, फिर दोनों पिज्ज़ा खाने चलेंगे। हम क्या दीदी, कुछ भी? अपने गाँव में उस हलवाई के समोसे के अलावा और कुछ खाने को नहीं मिलता। पिज्ज़ा तो बहुत दूर की बात है, तो उस भाई यहाँ मिलता ही नहीं है, तो क्यों जिद कर रही है? दूसरे गांवों में तो मिलता है ना। चलो पंचाकल है। अच्छा चल, पहले तो ये खाना खा ले, तब तक का मैं बाकी का सारा काम निपटा लेती हूँ, फिर हम पिखाने चलेंगे। हम अब वो दोनों पिज्ज़ा खाने चली जाती हैं, वो सारा खाना एक तरफ और यह पिज्ज़ा एक तरफ। अब समझ आया लोगों को ये क्यों इतना पसंद किया। अच्छा है, इसमें बस कुछ सब्जियां ही तो भरी हुई है, और यही सब्जियां मैं तुम्हें खाने को दूँ तो तुम मुँह बना लेती हो और यहाँ बड़े मजे से खा रहे। ये हो, इसमें सिर्फ सब्जी नहीं है, चीज भी है थी, तो इतना अच्छा लग रहा है। आप तो वही बात बोल रही हो कि सब्जी कच्ची खाओ या बनी हुई, जानी तो पेट में ही। अरे ऐसा पिज्जा तो मैं घर पर भी बना लूं। अरे इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? घर में सब सब्जियां तो रहती हैं ना। बस मुझे चाहिए, फिर देख मैं कैसे तुझे पिज्जा बनाकर खिलाती हूँ। प्रिया और निधि दोनों घर आ जाती हैं। कुछ दिन बाद वह अपनी मां से कहकर अवन लेकर आती है और अब निधि पिज्जा बनाने लगती है। अब धीरे धीरे निधि को भी पिज्जा की आदत लग जाती है। ऐसे ही समय बीता। अब निधि के लिए एक घर से रिश्ता आता है, बेटी तुम पिज्जा के अलावा और क्या कब बना लेती हो? बना तो मैं सब लेती हूँ, लेकिन मुझे पिज्जा बनाना और खाना बहुत पसंद है। अच्छा अच्छा, वैसे लड़की तो हमें पसंद है, रिश्ता हमें मंजूर है। सबकी रजामंदी से निधि और उदित की शादी तय हो जाती है और कुछ दिनों में निधि अपने ससुराल आ जाती है। शादी के बाद वह अपनी पहली रसोई में सबके लिए पिज्जा बनाती है। यह क्या है बहू, यह तुमने क्या बनाया? मान जी पिज्जा, आपको पता है ना मुझे पिज्जा कितना पसंद है, और आप सबको भी तो अपनी बहू का लेन पता होना चाहिए ना। बेप्स भी अपनी बहू का बनाया हुआ पिज्जा खाते हैं और उन्हें उसके हाथ का बना पिज्जा बड़ा पसंद आता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। अब निधि हर रोज ही नाश्ते में अपने ससुराल वालों को अलग अलग तरह का पिज्जा बनाकर खिलाती। अब रोज रोज पिज्जा देकर उसकी सास को निधि पर गुस्सा आने लगता है। फिर एक दिन रसोई में, अरे वो आज दुखी, फिर से मैदे की रोटी तो नहीं बना रही मांझी, मैंने आज चीज पिज्जा बनाया है। फिर तब हम बीमार करके ही रहेगी बह, मुझे नहीं खाना है पिज्जा, मेरे लिए तो तू सादा खाना ही बना दे। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए दाल चावल बना देती हूँ। सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि सबके लिए, हम सबके लिए तू दाल चावल ही बना दे, ठीक है? फिर मैं आप सबके लिए बना देती हूँ और मैं खुद वह पिज्ज़ा ही खा लेती हूँ। अब निधि सबके लिए तो खाना बनाती, लेकिन अपने लिए हर अलग अलग तरह के पिज्ज़ा बनाकर ही खाती। उसे कोई कितना भी समझा ले, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती। ऐसे ही से ही समय बीता। एक रोजनी का पति और सास दिल्ली किसी फंक्शन के लिए है। अब निधि घर में अकेली रही और अब तो वो सुबह से शाम तक कब से या तो पिज्जा बना खाती या बाहर से मंगवा लेती कुछ दी न बाद। जब गायत्री और उदित घर वापस आते हैं तो पिज्जा के डिब्बे देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। उसकी सास गुस्से से तिलमिलाते हुए कहती है, हसबब क्या है बहू, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई क्या? जी तो चाहर हाइस पिज्जा देवी की आरती उतारू, पता नहीं क्या करके मानेगी मांझी मेरे पिज्जा को लेकर। आप कुछ नहीं कहोगे? अरे कम बखत, इतने पैसे इस पिज्जा को खाने में और बनाने में फूके हैं, इतने में तो महीने भर का राशन आ जाता। अब समझ आ रहा है बेचारा मेरा बेटा क्यों दिन पर दिन गंजा होता जा रहा है। मांझी पिज्जा को लेकर मेरी जो दीवा नकी है वह मैं आपको पहले ही बता चुकी थी, और अब आप मुझे खाने से नहीं रोक सकती। अच्छा ठीक है, फिर जो तेरे मन में आए तू कर, मैं तुझे नहीं रोकूंगी। यही आपके लिए बेहतर रहेगा। और मेरे खर्चों को गिनाने से पहले अपने खर्च को देखा कीजिए, जो पूजा पाठ में कितने पैसे खर्च कर देती है। अब उदित से सान ही जाता और उसे जोरदार पड़ मारता है। मान तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही है निधि, इतना ज्यादा पिज्जा खाओगे तो हालत खराब हो जाएगी। और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मान से ऐसे बात करने की? तुम्हें शर्म नहीं आती मान से ऐसे
बात करती हो तुम दोनों की? आखिर प्रॉब्लम क्या है? मैं रोटी खाऊं या पिज्जा? तुम लोगों को क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी हरकतों से लगता है पिज्जा खा खा कर ना तुम्हारे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। तुम्हारी मोटी बुद्धि हो गई है। कल को तुम्हें तकलीफ होगी तो परेशान तो हम सभी होंगे। ना तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपना ध्यान खुद खलूंगी। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और निधि अभी भी पिज्जा बनाने और खाने की आदत को बरकरार रखती है। फिर एक रोज अचानक से उसकी हालत खराब हो जाती है और वह पेट पकड़ रोने लगती है। उदित और गायत्री उसे अपने साथ अस्पताल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उसका चेकअप करके कहते हैं देखिए जरूरत से ज्यादा मैदा खाने की वजह से इनकी हालत हो गई है। वो मैदा इनके पेट में जम गया है और इनकी हालत काफी खराब हो गई है। इनके शरीर में काफी ब्लॉकेज भी हो गई है, इसलिए इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी हम कह नहीं सकते कि हच पाएंगे। पिया नहीं, आप लोग चाहो तो ऑपरेशन से पहले उनसे मिल सकते हो। सांस और उदित उससे मिलने अंदर जाते हैं, जहां वह दर्द जिकरार ही होती है। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मान जी, मुझे माफ कर देना जो मैंने आपकी बात नहीं मानी। मुझे लगता है अब मैं और नहीं जी पाऊंगी। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगी। निधि की आंखें भर आती हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर की